नौवा बोल रहे हैं, पूरी बात तो सुनिए। आपके टीवी कैमरे पे, प्रतिष्ठित कैमरे पे ये नौवा बोल रहे हैं। ये गांव में क्या बोलते होंगे लोगों को, अब आप सोच लीजिए। उन्होंने कहा वही भाषा में ताड़न भी है, उससे ताड़न का माने अवधी भाषा में बोल दिया। ऐसा नहीं कह सकते, एक भाई वहाँ पे था, नौवा था, जाति के नाम से संबोधित कर रहे हैं। ये जाति के नाम पे हिंदू तो राष्ट्र बनाएंगे। जाति जब बटी हुई है, आप क्यों नहीं, आप ब्राह्मण वर्ग स्वीकार जाति में रहने तो काहे हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। जो होना है वो तय हो चुका है कि क्या होना है। हम आप तो करती हैं। नहीं, हम नहीं तय इनको करते हैं। फोन आ गया था, नाऊ को नाई को नाउआ ही बोलते हैं। इसी तो लड़ाई चल रही है। हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा जब नौवा कहोगे, चमरवा कहोगे, पसीवा कहोगे, तो कहाँ से धर्म हिंदू राष्ट्र बना लोगे। जोड़ने से पहले सबसे पहले आरक्षण खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इधर नौवा गए, फिर इस्लाम गए, वो कह रहे बौरा गए। उन्होंने मीडिया मेरे पीछे लगे, कहा जाता है, इन्होंने कहा कि वो शब्द गांव में कहा जाता है, नौवा अगर कहे तो वो तो पंडित हर जी हैं। जी 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 देखिए हम साइकोलॉजी देखिए कितना बढ़िया, बिना जाति पूछे बता दिए जाति। आरक्षण खत्म कर दीजिए, आरक्षण कह रहे हैं खत्म, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ESW 10% ले रहे हैं। 5000 सालों से राज किए, धन दौलत, जमीन जायदाद, घर दुआर, खेती बाड़ी सब इन्हीं की। 50 साल से भी जो है देश की आज़ादी के बाद से आरक्षण मिलने लगा, पीड़ा होने लगी। नहीं नहीं ऐसा रखते थे, आगे घड़ा बांधे रखते थे, यहाँ पे थूकने के लिए बांधे थे, इनके सामने कपड़ा नहीं पहन सकते थे, इनके सामने सर नहीं उठा सकते थे। अरे पढ़िए, आपके ग्रंथ पढ़ के हम कह रहे हैं। 5000 सालों तक इनका राज रहा, धन दौलत, जमीन जायदाद सब इनकी, मंदिर भी इन्हीं की, पुजारी भी यही, उसके बाद खेती भी इन्हीं की। हम लोग तो बस जाके आज आप लोग कैसे क्या जबरदस्ती उन लोगों से ले लिए, दिया उन्होंने तभी तो ले बाबा लिए। साहब के लिखे संविधान के हिसाब से बाबा साहब पढ़ के लिख लिखे- के बाबा तब सुन आए, लीजिए, आपने बाबा कुछ साहब के नहीं लिखे दिया है। संविधान। ये भारत देश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो ताड़न जो है, जो ताड़न वाले हैं वो पूजन वाले हो सकते हैं, पूजन वाले ताड़न हो सकते हैं। मैं इंदौर गया, मैंने देखा कि वहाँ पे नौवा भी डस्टबिन रखे हुए हैं। वो मैंने एक मसाला फाड़ा। सुनिए 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 सुनिए, मैं बात नौवा बोल रहे हैं, पूरी बात तो सुनिए। आपके टीवी कैमरे पे, प्रतिष्ठित कैमरे पे ये नौवा बोल रहे हैं। ये गांव में क्या बोलते होंगे लोगों को, अब आप सोच लीजिए। बोला नहीं जाता गांव में, तो गांव की भाषा नौवा में- देख रहे हैं? अरे अवधी भाषा में नौवा ही बोलते हैं उसको। हिंदू नाई राष्ट्र बना रहे हैं। क्यों? अरे हिंदू राष्ट्र ना, सोचिए लखनऊ में वही हजरत भाषा में इन्होंने कहा वही भाषा में ताड़न भी है, उससे ताड़न का माने अवधी भाषा में बोल दिया। ये तो नौवा ही कहा जाएगा। नाई आप जैसे उस ऐसा नहीं कह सकते, एक भाई वहाँ पे था, नौवा था, जाति के नाम से संबोधित कर रहे हैं। ये जाति के नाम पे हिंदू तो राष्ट्र बनाएंगे। जाति जब बटी हुई है, आप क्यों नहीं, आप ब्राह्मण वर्ग स्वीकार जाति में रहने तो काहे हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। तब तो जाति जैसे चल रहा है। ये सारी जाति खत्म कर दो आप। कभी झूठे वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो होना है वो तय हो चुका है कि क्या होना है। हम आप तो एक नहीं, हम नहीं तय इनको करते हैं। फोन आ गया था, आपको बता दें ये तय हो चुका के पास फोन आ गया। ये निर्वासित सरकार चल रही है कर्नल जो पुरोहित की, और वो हिंदू राष्ट्र ही है। ये तो मोदी जी को एक मीर जाफर की तरह इन्होंने बना दिया है, वो उनके कार्यों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये हमसे कहने इस्लाम स्वीकार करो, हम क्यों इनके कहने से करेंगे। ये विवेकानंद जी को आप जानते होंगे। नहीं आप बता दो। नहीं नहीं, धर्म स्वीकार करवा देंगे इस्लाम। मैं कहूँगा, एक बात बताऊंगा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है धर्मो रक्षति रक्षिता। अभी नौवा कह रहे थे उसको, हमसे कह रहे मुसलमान बनो। सुन लीजिए पहले मेरी बात सुनिए। गुंडाई करोगे। गुंडाई नहीं करेंगे सर, गुंडाई नहीं करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। हजरतगंज में खड़े होके ये हमको कह रहे हैं मुसलमान बन जाओ। उसके आप पहले बड़े कह हैं। रहे थे कि नौवा यही इन कहूँगा, बनारस में जो BHU बना हुआ है उसको मदन मोहन मालवीय ने क्या बनाया। कराने, सुनिए मेरी बात। इधर आओ, इधर सामने। उसमें पढ़ा हुआ उनसे कह दीजिए कि हिंदू धर्म में जितनी जातियां हैं आपस में शादी ब्याह रिश्तेदारी जोड़ लें, हिंदू राष्ट्र बनाइए, सबसे पहले साइन हम कर देंगे। बराबर का सम्मान। सब जोड़ने से पहले सबसे पहले आरक्षण खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं यहीं पे देख रहा आरक्षण हूँ। 10% सुन लागू लीजिए, हो गया, पूरा ये कमी नहीं, है। सबका खत्म कर दिया जाए। यहीं एक रिक्शा वाला है, पंडित है, उसके 3-3 बच्चे हैं। सुन लीजिए, एक रिक्शा वाला है, पंडित है, 3-3 बच्चे हैं। इनने कहा आरक्षण खत्म कर दीजिए, आरक्षण कह रहे हैं खत्म, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ESW 10% ले रहे हैं, नहीं, सुन लीजिए, 15% होके 10% 10% ले रहे हैं, और 85% होके 50% ले रहे हैं। आरक्षण एकदम खन्ना हो चाहिए। पहले आरक्षण ट्रेन में खत्म होना चाहिए। पहले ट्रेन में जो आरक्षण है, तमाम तरह की श्रेणियां हैं, सब खत्म हो। उसमें 10 तरह की श्रेणियां बन गई हैं ट्रेन में जो है, और एकदम ओपन कर दीजिए, जो पहुंच जाए स्टेशन पे अपना सवाल। सालों से 5000 सालों से राज किए, धन दौलत, जमीन जायदाद, घर दुआर, खेती बाड़ी सब इन्हीं की।
50 साल से अभी जो है देश की आज़ादी के बाद से आरक्षण मिलने लगा, पीड़ा होने लगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, कोई पीड़ा नहीं हो रही है, सुन आपका लीजिए, शासन रहा है। 5000 सालों तक शासन रहा है, ठीक है। आरक्षण है, आरक्षण बोलियां खत्म कर देना, क्या दिक्कत है उसमें? तो कोई एजिटेशन एक बड़ व्यवस्था थी, एक बड़ व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें सब रखते थे, आगे घड़ा बांधे रखते थे, यहाँ पे थूकने के लिए बांधे थे, इनके सामने कपड़ा नहीं पहन सकते थे, इनके सामने सर नहीं उठा सकते थे। अरे पढ़िए, आपके ग्रंथ पढ़ के हम कह रहे हैं, हमने भी पढ़ा है इतिहास, ऐसा कुछ नहीं इनके है। सामने गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, गाँव में जो जितने भी क्या बात कर दी है? आपकी किताबों से पढ़ के बोल रहे हैं, मैं तो था नहीं। सुन लीजिए, ऐसा कुछ आप कौन? नहीं नहीं, आप ये 2 मिनट इसमें बात हो जाने दीजिए और तुम इधर आ जाओ। हाँ बोलो, आप बोलो। 5000 सालों तक इनका राज रहा, धन दौलत जमीन जायदाद सब इनकी, मंदिर भी इन्हीं की, पुजारी भी यही, उसके बाद खेती भी इन्हीं की। हम लोग तो बस जाके उन घर में सिर्फ हम लोग जाते थे, मान लीजिए हम दूध वाले हैं, दूध लेके सिर्फ दरवाजे तक रख आते थे, अंदर भी ये नहीं जाने देते थे। अच्छा ठीक है, दूध लेके आप दरवाजे तक अगर रख आते इधर थे आइए। तो आज आप लोग कैसे, क्या जबरदस्ती उन लोगों से ले लिए? दिया उन्होंने तभी ना, तो ले बाबा लिए। साहब सुन के लीजिए, लिखे बाबा साहब संविधान के- के हिसाब से बाबा साहब पढ़ के लिख लिखे- के बाबा तब सुन आए, लीजिए, आपने बाबा कुछ साहब के नहीं लिखे दिया है। संविधान से बाबा साहब ने अकेले संविधान लागू कर दिया। बाबा साहब संविधान के अम्बेडकर बाबा जो साहब ने लिखा हुआ है, संविधान सुन नहीं लीजिए, लागू किया, अब इनसे सुन लीजिए, हाँ ठीक है, लागू किया है, हाँ उन्होंने ही लागू किया, लेकिन जो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर बनाया है, बनाने में जो अम्बेडकर लिखा हुआ है, अम्बा वाडेकर उनके गुरु थे, वो एक ब्राह्मण थे, उनके नाम पे अम्बेडकर लिखा हुआ है। सुन आप लीजिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर या ब्राह्मण सब, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो कह रहे हैं बार बार कि अम्बेडकर ने संविधान लागू किया, उसी के आधार पे हमने पाया। हमारा मुद्दा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है कि ताड़न जो शब्द है वो गाली देने वाला शब्द है। अगर इतना अच्छा है तो जो लोग लिखे हैं ताड़न अपने लिए इस्तेमाल कर लें, और पूजन वाला शब्द पिछड़े दलितों के लिए इस्तेमाल कर लें। हाँ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, ठीक है, इसलिए कि जैसे जो रामचरितमानस में तुलसीदास ने पूरा बोरा गए हैं वो। बात नहीं करेंगे। अब अभी तक नौवा गए, फिर इस्लाम गए, अब वो कह रहे बौरा गए। उन्होंने मीडिया मेरे पीछे लगे, कहा जाता है, इन्होंने कहा कि वो शब्द गांव में कहा जाता है, नौवा अगर कहे तो वो तो पंडित हर जी हैं। जी 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 देखिए, हम साइकोलॉजी देखिए कितना बढ़िया, बिना जाति पूछे बता दिए जाति। ठीक है, बात ठीक है उसमें, लेकिन मैं बार बार एक बार इनसे आरक्षण के नाम पे हम आए हैं। सुनिए, आप पूज्य हैं, मैं आप आप क्या हैं पंडित जी? बनारस में बना एक विद्यालय। हाँ, हम भी पंडित जी हैं, लेकिन वो वाले पंडित हैं सबका सम्मान करते हैं हमारे घर में। आइए आइए। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, उसमें क्या गलत कहा है? स्वामी प्रसाद को कुछ आता है ये बताइए पहले। मंत्री कैसे बन गए? ये देश है भारत, ठीक, यहाँ पे हर छोटे, हम बताते हैं क्या आता है। ये भारत देश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो ताड़न जो है, जो ताड़न वाले हैं वो पूजन वाले हो सकते हैं, पूजन वाले ताड़न हो सकते हैं। ताड़न शब्द अगर ढोल पे रखेंगे तो जब तक ढोल को राग नहीं, ताड़न नहीं करेंगे तो कैसे बजेगी? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अरे नौवा बोले मीडिया, वैसा ना नौवा वाले धरना दे दें इनके खिलाफ, ऐसे ऐसे शब्द यूज करना है, देख लीजिए। भाषा में नाई को नाउआ ही बोलते हैं। इसी तो लड़ाई चल रही है। हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा जब नौवा कहोगे, चमरवा कहोगे, पसीवा कहोगे, तो कहाँ से धर्म हिंदू राष्ट्र बना लोगे? पसीवा तो नहीं कहा भैया, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं अवधि में कहा जाता है। इतना बताओ, सही गए कि गलत गए? क्या चीज़? स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल गलत कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, गलत कहा, बिल्कुल कहा। सही कहा कि गलत कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ना ग्रंथ के बारे में कहा है कि ये गलत है, ना धर्म के बारे में उन्होंने उस सेंटेंस को कहा है कि वो निकाला जाए, लेकिन ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। इन्होंने कहा कि रामायण सही है, महाभारत सही है, सारे धर्म ग्रंथ सही हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन चंद लाइनें जो हैं उसको निकालने की बात हो रही है। तो भैया क्या दिक्कत है इसमें? अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन नहीं करते हैं, हम समर्थन नहीं करते हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा गलत कहा बस। हाँ कह रहे हैं आप ही बन जाइए तुलसीदास, आप ही उसमें से जो भी शुद्धिकरण हम में भेज सकता है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है।